कैंट डिवीजन में 6 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। 87 मोटरसाइकिल्स हैं, 5 कारें हैं, 3 ट्रैक्टर्स हैं, एक जीप है। हमारा जो फॉरेंसिक सेल है, CRO ब्रांच है, हमारी अपनी CIA है, ये सारा का सारा मुमकिन उनकी काबशों की वजह से हो सका है। अब वारदातें कम हो के 12 या 13 तक रह गई हैं। उसमें भी ज़्यादा जो है मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें हैं। जब वारदात होती है तो मेरे अफसर जो हैं वो जल्दी से CCTV कैमरा ढूंढते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं कि जी आपके कैमरे का रुख किधर था। Bright ceramics and sanitary ware. A luxurious experience. Grace. Special. Luxury with style. Bright ceramics and sanitary ware. Once in a lifetime joy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SP साहबा कैंट की सरबराही में कैंट डिवीजन में 6 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। इस रिकवरी में 87 मोटरसाइकिल्स हैं, 5 कारें हैं, 3 ट्रैक्टर्स हैं, एक जीप है, 15 तोले से ज़्यादा सोना है, 80 लाख से ज़्यादा नकदी है। गर्ज ये कि हर तरह का क्राइम इन्होंने डिटेक्ट किया है, जिसमें हार्स लिफ्टिंग है, कैटल लिफ्टिंग है, इसी तरह घर की वारदातें हैं, रोड्स की वारदातें हैं, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के गैंग्स हैं। इनकी वारदातों से जो गैंग सामने आया है उससे 129 केसेस हमारे ट्रेस हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि SP साहबा की निगरानी में और SSP ऑपरेशन ने जिस तरह से असिस्ट किया है, और हमारा जो फॉरेंसिक सेल है, CRO ब्रांच है, हमारी अपनी CIA है, ये सारा का सारा मुमकिन उनकी काबशों की वजह से हो सका है। CIA को हमने दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाल्लाह जो क्राइम होगा वो हम डिटेक्ट करेंगे। क्राइम की अगर वारदातों की मैं बात करूं, पहले 50 से ज़ायद वारदातें पर डे होती थी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। अब वारदातें कम हो के 12 या 13 तक रह गई हैं। उसमें भी ज़्यादा जो है मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें हैं। ये सब मुमकिन हो सका है CCD और मुल्तान पुलिस के तावन से। जितना क्राइम ड्रॉप मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, पूरे पंजाब में उसका कोई सानी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से, इनकी लगन की वजह से, इनके हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। कोई भी गैंग बगैर मेहनत के गिरफ़्तार नहीं होता है। जब वारदात होती है तो मेरे अफसर जो हैं वो जल्दी से CCTV कैमरा ढूंढते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं कि जी आपके कैमरे का रुख किधर था। उन कैमरों से बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर आइडेंटिफाई नहीं होते तो रूट सामने आ जाता है। एक वारदात इन्होंने ऐसी भी ट्रेस किया कि 6 किलोमीटर तक लोगों के CCTV कैमरा देखते रहे, उस महल्ले तक पहुंच गए जहां पे वो रहता था। वहां पे जाके इन्होंने CCTV की फुटेज दिखाई। उन्होंने कहा जी वो सामने घर में इस तरह के लोग रहते हैं, तो रंगे हाथों पकड़े गए। फिर सबसे जो अहम मरहला है वो रिकवरी का है। किसी डाकू टिकेट से रिकवरी कराना बहुत ही मुश्किल काम है। इन्होंने जिस तरह से ये 87 मोटरसाइकिल लेके आए हैं, तो इनकी मेहनत की वजह से ये सारा कुछ हो सका है। मेरी तरफ से SP साहबा कैंट को, ASP कैंट, SSP साहब ऑपरेशन, इसी तरह DSP साहबान बशीर हैराज और DSP मुमताज़ाबाद, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये काम जारी रहेगा। अगर आपने अगली वारदात रोकनी है तो पिछली वारदातों में मुलव्वस गैंग्स को गिरफ़्तार करना है। हम अगर गिरफ़्तारी करके कहें किसी शरीफ आदमी को कि आपके बंदे पकड़े गए हैं, तो उसका अगला सवाल ये होता है कि मेरी रिकवरी किधर है। तो हमारा फोकस ही रिकवरी पे है। अगर रिकवरी हम नहीं करेंगे तो एक तो कंप्लेनेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा उस गिरफ़्तारी का, दूसरा डाकू का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर डाकू को पकड़ के आपने जेल भेज दिया, 2 महीने बाद वो ज़मानत करा के आ गया, लूटा हुआ माल उससे वापस नहीं दिया, वो एक तरह की डाकू के लिए तो विन विन सिचुएशन है। उस ट्रेंड को भी हम कर्व करने जा रहे हैं कि जितना उसने लूटा है वो सही तरीके से बरामद कराया जाए, लोगों को दिया जाए। शुक्रिया।